अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पिज्जा की डो। अक्सर लोगों को शिकायत है कि उनकी पिज्जा की डो ठीक नहीं बनती, पिज्जा उनका फ्लफी नहीं होता। इसकी कुछ छोटी सी टिप्स है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी पिज्जा की डो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। उसके लिए देख लेते हैं हमें किन अज्जा की जरूरत है। मैदा मैंने लिया है 4 कप, चीनी मेरे पास है 1 and 1/4 टीस्पून, ईस्ट 2 टेबलस्पून, ऑयल 3 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून, गरम पानी 1 कप। वैसे मैंने 1 कप लिया है, लेकिन हम देखते हैं इसको हमें कितनी जरूरत पड़ेगी। इसके सिंपल इंग्रेडिएंट हो गए। अब रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ये कप्स मैंने आपको दिखा दिए, इनसे मुहैया करके मैंने सब चीजें यूज की हैं। आप भी ये मार्केट में मिल जाएंगे, आप यूज करें, इंशाल्लाह आपकी पिज्जा की डो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ये देखें, मैंने एक साफ सा बाउल छोटा सा ले लिया है, ठीक है। इसके अंदर मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून नीम गर्म पानी डालूंगी। ये स्टेप नंबर 1 है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी चीनी। ये देखिए, मैंने इसमें अच्छे से ईस्ट पानी में मिक्स कर ली है। चीनी और ईस्ट हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हमने इसको 5 मिनट के लिए इसके ऊपर प्लेट रख डाल देना है और इसको 5 मिनट के रेस्ट देना है। अगर आपकी ईस्ट थोड़ी सी फूल जाएगी तो इसका मतलब बबल्स आ जाएंगे और फूल जाएगी, इसका मतलब है आपकी ईस्ट बिल्कुल परफेक्ट है। पूरा मैदे में डाल से पहले अगर आप ये प्रोसेस कर लें तो आपका पूरी डो खराब नहीं होगी। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी ईस्ट ठीक है कि नहीं। चलिए 5 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट देते हैं। हमने ईस्ट को 5 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख दिया है। अब मैं उतनी देर क्या करूंगी, एक खुला सा बर्तन ले लेना है, सारा मैदा हम उसके अंदर डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे नमक और इसको नमक को करेंगे अच्छे से मिक्स। नमक हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसके अंदर डाल देंगे ऑयल। ऑयल को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलिए ऑयल को अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए, ऑयल मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिए, ऑयल और नमक। अब ये देखें, इसके ऊपर आ गई है, ईस्ट के ऊपर ना ऐसे झाग सी आ गई है। अब ये सारी, इसका मतलब है हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। ये मैं सारा इसके अंदर डाल के फिर आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। जब आपकी ऐसे फ्लफी हो जाएगी, इसका मतलब है आपकी बिल्कुल ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से ईस्ट को मिक्स कर लेना है हल्के हल्के हाथों से। ये देखिए, जब मिक्स हो गई, अब मैं क्या करूंगी, जो हमने नीम गर्म पानी 1 कप रखा था उसमें से तकरीबन 3 टेबलस्पून पानी यूज हो चुका है। बाकी के पानी से हम इसको आटे को गूंद लेंगे। चलिए थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं आटे को गूंद लेती हूँ। जिस तरह घर के लिए आटा गूंदते हैं उससे बस थोड़ा सा ये नरम गूंदा जाएगा। अगर आप सख्त गूंदेंगे तो वो फिर ये डो जो है ना फ्लफी नहीं होगी, फूलेगी नहीं। थोड़ा सा और पानी डाल लेते हैं। पिज्जा बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए आप शुरू से आखिर तक पूरी वीडियो देखना, ताकि कोई आपका स्टेप मिस ना हो जाए और आपकी परफेक्ट बनेगा। ये देखिए, अब बस इतना सा पानी हमने यूज कर लिया, ठीक है। ये तकरीबन 4 टेबलस्पून अभी भी पानी बचा हुआ है। अब आपने क्या करना है, हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से आपने मसलना है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से ऐसे ऐसे आपने गूंद लेना है, मसल लेना है, ताकि अच्छे से डो हमारी रेडी हो जाए। ये जो हमारे हाथ पे चिपक रहा है ना, हमने इतना मसलना है कि हमारे हाथ पे जो चिपक रहा है आटा, ये चिपके नहीं, बिल्कुल स्मूथ एक डो बन जाए। चलिए इसको मैं अच्छे से अब इसको गूंद लेती हूँ ताकि स्मूथ सी डो बन जाए। ये देखिए, जब मैं इसको गूंद रही हूँ तो ये मेरे हाथों पे चिपक रहा है। आपने क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल लिया, अपने हाथ पे लगाया
इसके ऊपर हल्का सा ऐसे फैला दिया और फिर आपने ऐसे गूंद दिया। इससे क्या होगा, हाथों पे चिपकना बंद हो जाएगा। जितना अच्छा आपका डो गूंदा गया होगा तो उतनी अच्छा आपका पिज्जा बनेगा, उतना फ्लफी होगा। ये देखिए डो हमारी बहुत अच्छी से गूंद गई है। अब इसको मैंने हल्का सा ऑयल लगाया है। ये देखिए अब ये हाथों को नहीं ना चिपक रही, इसका मतलब है डो हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए आपने इसको ऐसे ऐसे मसल के हल्का सा ऑयल लगा के ऐसे डो को रेडी कर लेना है। अब ये देखिए ये मेरे हाथों को नहीं चिपक रही। अब आपने क्या करना है, कोई आप बाउल ले लें या फिर आपको कोई ढक्कन वाला कंटेनर ले लें जिसमें हम सालन वगैरह रखते हैं या प्रिजर्व करते हैं चीज़ें। मैंने ये लिया है। अब हमने इसको मैंने अच्छे से ऑयल लगा दिया था। डो को ऊपर नीचे करते हैं। अब इसको हमने तकरीबन इसके ऊपर ढक्कन रखते हुए, अगर सर्दियां हैं तो आप 4 घंटे के लिए इसको किसी गर्म जगह पे मतलब किसी किचन में रख लें या बंद ओवन के अंदर, ओवन नहीं चलाना, बंद ओवन के अंदर इसको आप 4 घंटे के लिए रख सकते हैं अगर सर्दियां हैं। अगर गर्मियां हैं तो 2 घंटे बहुत हैं। अभी मौसम वेदर चेंज हो रहा है इसलिए मैं इसको तकरीबन 4 घंटे के लिए ही राइस होने के लिए रखूँगी। चलिए इसको 4 घंटे के लिए राइस होने के लिए रख देते हैं। ये देखें तकरीबन 4 घंटे हो गए मुझे इसको रेस्ट दिए हुए। ये देखिए कितनी प्यारी माशाल्लाह पिज़्ज़ा की डो इसको कितनी फ्लफी हो गई है, 2 गुना ज़्यादा हो गई। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर से हमने इसकी एयर निकाल, हाथ में हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद हम इसको ऐसे पंच करेंगे। इसमें इसकी जितनी एक्स्ट्रा होगी एयर वो हम निकाल लेते हैं, साइडों से सारा इकट्ठा कर लेते हैं। इसको हम इसी प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं, साइडों से सारा हम उतार लेंगे। ये देखें इस वाली डो में से मैंने तकरीबन एक हिस्सा इसका ले लिया है। अब मैं इसको जितना ये आसानी से बड़ा हो जाएगा उतना मैं इसको आसानी से बड़ा करके ये पिज़्ज़ा ट्रे है इसमें मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखें मैंने डो इसके ऊपर सारी पिज़्ज़ा ट्रे में फैला दी है। अब हमने क्या करना, आप चाहें तो आप रोलिंग पिन भी ले सकते हैं, लेकिन मैं रोलिंग पिन से नहीं, मैंने हैंड से इसको जितना आसानी से बड़ा हो सकता उतना मैंने कर लिया है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर फोर्क के ऐसे आपने निशान डाल देने हैं। निशान डालने के बाद ये हमारी पिज़्ज़ा बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरे खाने की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने फैमिली फ्रेंड्स से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।